नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नायक को मनाया तो भेरू ने डराया। राजनीति कब किस करवट बैठेगी या राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक को मनाइए, उनको सेट करिए, तमाम तरह की मिन्नतें करिए, पता चला कि वो बढ़िया हो गया मामला तो दूसरा गड़बड़ हो गया। अब कांग्रेस के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उसने अवधेश नायक जी को तो मना लिया, लेकिन जो दूसरे साहिबान हैं अब वो डरा रहे हैं। और ये चीज़ जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे, हालांकि अब ज़्यादा समय नहीं है, आप रफली कह सकते हैं कि करीब करीब 13-14 दिन का चुनाव बचा है दतिया का। 3 अगस्त को नतीजे आपके हमारे सामने होंगे और दतिया जैसा इलेक्शन है तो पूरे देश की निगाह मध्य प्रदेश की सीट पर है, जो माँ पीताम्बरा की पीठ की वजह से भी देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी विख्यात है। तो कुल मिलाकर रूठने मनाने का सिलसिला दोनों पार्टियों में चल रहा है, क्योंकि ये पहला चुनाव है, ये तय मानिए ये पहला चुनाव है मध्य प्रदेश में लंबे अरसे बाद जहां किसी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी में कांग्रेस से अधिक गुटबाजी और मत भिन्नता की चीज़ें सामने आई हैं। यानी कांग्रेस में तो इतना बड़ा मंजर नहीं दिखा जितना बीजेपी में दिखा है। और ये क्या करेगा बीजेपी के लिए, बीजेपी इसे कैसे मैनेज करेगी जिसमें उसकी एक्सपर्टाइज है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो 3 अगस्त का हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद फिर डिबेट की तरफ। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को खाने का खूब स्वाद आ रहा होगा, और इसकी वजह है उनके बाजू में बैठे अवधेश नायक, जो अब मान गए हैं। टिकट न मिलने से नाराज चल रहे नायक अब पार्टी के लिए प्रचार अभियान में जुट गए हैं। और यही नहीं, उनकी टिकट कटवाने वाले दिग्विजय सिंह को भी उन्होंने पिता समान बता दिया है। मान जाएंगे इसे क्या मतलब, रूठे कब थे? जीतू भैया ने से तो बहुत पहले कह दिया था कि काम करेंगे, 100% नहीं 500% करेंगे, कांग्रेस का ही करेंगे। कर रहा हूँ। थोड़ी सी नाराजी थी तो जीतू भैया ने कहा कि वो अपने पिता समान है और इसलिए उनकी डांट फटकार सहजता से लेना चाहिए। वो कोई ऐसा भी काम कर दें जो आपके मन के विपरीत हो तो पिता जैसे कर देते हैं कई बार काम, जो मन के विपरीत होता है तो सहजता से लेना चाहिए। उनका बड़प्पन है जो उन्होंने भरे मंच से मेरे लिए माफ़ी मांगने का शब्द किया, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा, वो पिता समान है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ जाग चुका है, एकजुट है, एक साथ है। अवधेश नायक जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय भारती जी, आदरणीय वरैया जी, घनश्याम सिंह जी का एकदम फुल सपोर्ट के साथ पार्टी, सारे कुशवाहा परिवार के हमारे साथीगण। और मैं समझता हूं कि मैंने आज तक की राजनीति में इतना जन समर्थन कांग्रेस पार्टी का पिछले 2.5 साल में नहीं देखा जो अब दिख रहा है। 25,000 से ऊपर कांग्रेस जीतेगी। अवधेश नायक को मनाकर कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव के लिए कहीं न कहीं बड़ा डैमेज कंट्रोल किया है। लेकिन इधर नायक माने तो उधर आगरमालवा के सुसनेर के विधायक भैरू सिंह परिहार पार्टी पर बिफरा गए। अजय सिंह के दौरे के दौरान पार्टी की मीटिंग में न बुलाए जाने से वो इतना गुस्सा हुए कि पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को एजेंट और जीतू पटवारी को धृतराष्ट्र बता दिया। इस तरीके से सरकार नहीं बनने वाली है। पहले आपके जो नेता लोग इस तरीके से अगर मीटिंग करते हैं, मैं उनका घोर विरोध करता हूं कि अगर वो एक सिटिंग एमएलए को भी नहीं बुलाते हैं और इस तरीके से मीटिंगें करते हैं, मैं उनका घोर विरोध करता हूं। इसका मतलब क्या है? पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके की मीटिंग हो रही है। क्या भाजपा के एजेंट बन के कांग्रेस के नेता लोग मीटिंगें कर रहे हैं? मैंने एक एक शब्द सच बोला है और पार्टी जो भी आदेश देगी मैं उसकी पालना करूंगा, नहीं तो मैं स्वयं विचार करूंगा मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में कि हमको क्या करना चाहिए। हम खुद पार्टी छोड़ के हमारे घर पे बैठेंगे। बीच चौराहे पर अपने नेताओं को एजेंट बताकर भैरू सिंह ने बीजेपी को एक बार फिर मौका दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस इसे पार्टी के अंदर का लोकतंत्र करार दे रही है। देखिए,
कांग्रेस पार्टी में खेमेबाजी, गुटबाजी और आंतरिक संघर्ष सतह पे दिखाई दे रहा है। हर नेता केवल और केवल अपने खेमे के नेताओं के संपर्क में है। ऐसे में जिस तरह से एक वरिष्ठ विधायक द्वारा आरोप लगाया गया कि अजय सिंह जैसे नेता दौरा भी करते हैं तो विधायक को सूचना तक नहीं देते हैं और केवल अपने खेमे के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके रवाना हो जाते हैं। ऐसे में अपनी उपेक्षा से आहत विधायक भैरू सिंह पार्टी छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर कहने वाली बात नहीं। हमारी पार्टी बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है। कभी कोई बातें होती है तो आदमी खुल के बोल देता है। भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं जहाँ डिक्टेटरशिप है, आदमी बोल ही नहीं पाता है। यहाँ तो मन की बात कही जाती, सुनने की आदत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अपने अपने विचार रखने की सबको आजादी, सब अपने विचार रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई विषय वाली बात नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जिस तरह के हालात हैं, पार्टी को एक रखने की कोशिश जीतू पटवारी के लिए मेंढक तोलने के समान हो गई है। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। हालांकि दतिया उपचुनाव के लिए अवधेश नायक के रूप में उसके पास अच्छी खबर जरूर है। आपने देखा होगा बीजेपी और कांग्रेस का अंतर। नरोत्तम मिश्रा जी ऐलानिया तौर पर ये कह रहे हैं कि हिम्मत इनकी हैसियत थोड़ी है मेरा टिकट काट सकें। कौन? तिवारी जी। लेकिन भाई साहब भैरू सिंह परिहार अजय सिंह के सामने चलो चलो। अब पार्टी से प्रेम किसका है? भैरू सिंह परिहार का है या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है? पार्टी के प्रति आदर किसका है? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दिल ज़्यादा टूटा है या परिहार साहब उनको भैरू सिंह जी को एक बैठक में नहीं बुलाया तो उनका दिल टूट गया है? नरोत्तम मिश्रा टूटे हुए दिल के साथ अपने कैंडिडेट के लिए मांग रहे हैं वोट। और ये भैया ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने चाबी भरी है, खट 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 खट, और पीछे हंस रहे हैं लड़के खड़े दो चार। मतलब कैसे नेता हैं आजकल, तो देखकर भी बड़ी तकलीफ और कष्ट होता है। कि पीछे मैं फिर रिपीट करवाऊंगा एक बार, बुलेटिन में देखिएगा या अभी हो सके 2 विंडो में दिखाइएगा आप, कि पीछे लड़के हंस रहे हैं जब वो बाइट दे रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं ये नेताओं की गंभीरता है कि आप कह क्या रहे हैं, तो मैं घर बैठ जाऊंगा। अरे भैया घर कैसे बैठोगे? बात हो गई होगी, जहां बैठना होगा वहां बैठ जाओगे। अब यही चरित्र है आपका। आपकी पार्टी डर रही है गुटबाजी पे बात ना हो, बात ना हो, पहले ही बहुत हो गई। अब इन्हीं की कसर बची थी भैरू सिंह परिहार जी की। बहुत बड़े नेता हैं, प्रणाम है भैया इनको। हमारे सवाल देख लीजिए। अवधेश नायक को मनाकर कांग्रेस ने बड़ा डैमेज कंट्रोल किया। बेशक बड़ा अच्छा काम किया है। सुसनेर विधायक की नाराजगी जो समझ से परे है कि ऐसा कौन सा क्रांति आ गई। और पार्टी के फोरम में कह देते, अजय सिंह सामने बैठे, उनके चेहरे पर अजीब से भाव कि भैया क्या हो गया? अजय सिंह जी बुलाया नहीं आपने, अब आगे ध्यान रखिए, ऐसा निवेदन है। अभी तो मैं जा रहा हूं, दुखी हो गए। क्या कांग्रेस में संवादहीनता विवादों की बड़ी वजह है? अरे भैया शादी में कार्ड देते समय भी छूट जाता है एक आध आदमी। लेकिन बीजेपी में और कांग्रेस का अंतर आप बहुत साफ देख रहे हो। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। स्टूडियो में मेरे साथ मनोज सैनी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। बहुत स्वागत है मनोज। दिनेश गुप्ता जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, उनका बहुत स्वागत है। उमेश त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं कांग्रेस के। और राजेंद्र भारती हैं हमारे साथ, वो वाले नहीं, उज्जैन वाले जी। थोड़ा सस्पेंस बनाकर आजकल ये भी राजनीति में खूब चलता है। तो राजेंद्र भारती अब हमारे साथ हैं। कौन राजेंद्र भारती? कंजरोवा, जो ये महाभारत की कथा है, नरोवा कुंजरोवा। कौन से राजेंद्र? हमने तो कहा था उज्जैन वाले हैं हमारे साथ, आप क्या समझ गए थे? दतिया वाले नहीं है हमारे साथ। मनोज जी कैसे देखते हैं? वो भैया ऐसे बोल रहे हैं जैसे अनर्थ हो गया। क्यों बोल रहे हैं ये बाद में पता चलेगा। हो सकता है पहले कभी बात हो गई हो किसी और प्रयोजन को लेकर, एक चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा थी मध्य प्रदेश में, जो नामांकन पत्र। अब हो सकता है कि कहाँ क्या चर्चा हो गई हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई चाबी भरी गई हो भैरू सिंह जी को। बहरहाल आप कैसे देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियों? चाबी आप कह रहे थे, फिर जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना।
तो स्थिति तो वही दिखाई दे रही थी। लेकिन शरद जी, समय की बड़ी नजाकत है। आप देखिए कि एक तरफ करो या मरो जैसी, एक बार चलिए बाइट देख लेते हैं एक बार, फिर उनके पीछे जो बच्चे खड़ के हंस रहे थे उससे उनकी गंभीरता समझ में आती है नेताजी की। देखिए जरा एक बार। दलाली लेकर कांग्रेस को खत्म करने का बीड़ा प्रदेश के नेताओं ने उठाया है, इसलिए हम घोर विरोध करते हैं। मेरा अगला कदम, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित हूँ और मेरा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है। इन गद्दारों को अगली बार संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा के अंदर कोई भी अगर आया तो काले मुंह कर। इनका सबसे बड़ा समर्थक वो है बच्चा जिस 19-20 साल भी उम्र होगी, उसके गले में बाहर डाला था ना, वो इनका सबसे कट्टर समर्थक है। उन कट्टर समर्थकों के साथ ये कट्टर कांग्रेसी हैं। जी तो आप मनोज देखिए पार्टी के प्रति समर्पण दिखा रहे हैं कि मैं बहुत जी। समर्पित हूँ भारतीय जनता कांग्रेस अपनी पार्टी के प्रति जी। और इस समय करो या मरो जैसी स्थिति दतिया में चल रही। एक तरफ आपके पूरे नेता दतिया में लगे तो कम से कम काम नहीं बना रहे तो काम बिगाड़िए मत। और ये समय तो ऐसा है कि आप बंद कमरे में बात कर लेते, अपनी बात करें। डॉक्टर उत्तम मिश्रा से भी बात हुई, निश्चित रूप से वो रूठे भी और रूठना उनका जायज़ था, लेकिन आप देखिए किस तरह मैनेजमेंट हुआ या किस तरह मैनेज, उन्होंने भी अपने आप को समझा और पार्टी ने भी समझा। और अब दोनों दल, शरद जी, बहुत दिलचस्प है दतिया का मुकाबला, जो खबरें आ रही है दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर यदि इस तरह नेता अपनी बात रखेंगे भैरू सिंह जैसे, तो इस समय तो मुझे लगता है ये वैसा ही है जैसे आप परिवार में अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, वैसी पार्टी का सम्मान की ज़रूरत पड़ेगी। पर आज बहुत अच्छी तस्वीरें देखने को मिली है कांग्रेस की तरफ से। पर दूसरी खबरें यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जान लगा दी, तमाम सारे नेता वहीं मौजूद है कांग्रेस और बीजेपी के। तो भैरू सिंह अपना काम कर गए, लेकिन उस काम का असर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अजय सिंह जैसे सीनियर लीडर, आपने कुछ दिन पहले उनका बयान देखा होगा, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं पार्टी में एक हो जाएं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुझे नहीं लेना देना, आप उस आदमी के सामने से। मुझे अग्निहोत्री जी मेरे अग्रज हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नाराज ना हो वो, लेकिन अगर वो होते मेरी जगह, अब उनका अपना खुद का प्लेटफॉर्म है तो वो अपने खास अंदाज में यही कहते कि बताइए अब ये जो विधायक हैं ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा पार्टी। अरे भैया कुछ दिनों में तुम लोग कतार में बैठ के कहोगे माये हमको भी ले लेना, माये हमको भी ले लेना भैया। अरे क्या यहां जाओगे भाई? अग्निहोत्री जी क्षमा कीजिएगा, दिनेश जी पूरे मसले पर आपकी टिप्पणी। शरद जी, इस पूरा जो मसला है इसमें एक पक्ष अजय सिंह का जिक्र बार बार हो रहा है। अजय सिंह दतिया में क्यों नहीं है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि वो दतिया की जगह एक ऐसे इलाके में दौरे कर रहे हैं जो चुनाव से बिल्कुल अलग है। क्या पार्टी ने अजय सिंह को अलग थलग कर दिया है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सारे नेता या उनका कोई कार्यक्रम है कि आगे भविष्य में उनको भी बुलाया जाएगा। और फिर दूसरा ही जो अजय सिंह से सवाल जो सुसनेर विधायक जी का है, उनका कोई गैर वाजिब सवाल नहीं है। अजय सिंह किस तरह की मीटिंग कर रहे हैं, ये जो है उनका सवाल है कि आप सबको बुला रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक को नहीं बुला रहे, अपनी पार्टी के विधायक को नहीं बुला रहे। ये कौन सी बात है कि भाई आप पार्टी विधायक को नहीं बुलाएंगे? क्या विधायक आपका कोई गुटबाजी का कोई चक्कर है कि जिसलिए आप नहीं बुलाना चाहते? आप तो खुद ही बात कर रहे हैं ना कि पार्टी में यदि कोई हार जाता है तो लोग खुशी मनाते हैं। तो आपको जो आप कह रहे हैं जी, उसके अनुरूप आपको भी राजनीति करनी पड़ेगी, उसके अनुरूप आपको भी बताना पड़ेगा कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी की मजबूती के लिए काम तभी होगा जब आप वहाँ के जो पदाधिकारी हैं या जो विधायक हैं, सांसद हैं या कोई और जिला पंचायत में है, जनपद में, इन सबको आप अपने साथ जोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। उनको अलग थलग करके अजय सिंह की राजनीति भी कैसे चलेगी? तो उनका पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस स्थिति में, इस स्टेज पर वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। दिनेश जी, लेकिन आप भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं अभी भी और इसके पहले भी, आप मीटिंग भी लेते हैं। मैं भी एक छोटे से पद पर हूं और मैं भी जब कई बार मीटिंग में जाता हूं इधर उधर, तो मैं देखता हूं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो कहीं नहीं है मीटिंग में, तो मैं उस समय तो नहीं पूछता, फिर बाद में भाई साहब जो जिम्मेदार हैं वहाँ उनसे पूछता हूँ, तो वो बड़ी एक सर विधानसभा सत्र था सर, तो सीनियर आदमी है सर, तो हमने उन्हीं को भेज दिया सर। ये दायित्व तो अजय सिंह से अधिक जिला अध्यक्ष का है, जिला इकाई का है, और कांग्रेस में इतनी सारी मतभिन्नता पनपती है
इतनी सारी चीजें, इसमें अजय सिंह को जिम्मेदार कितना ठहराना, आप सहमत होंगे इससे? बहरहाल राजेंद्र भारती जी की एक टिप्पणी, फिर उसके बाद मुकम्मल जवाब के लिए उमेश जी की तरफ। जी राजेंद्र जी। शरद जी, कांग्रेस का मूल चरित्र जो है वो तो आप देखिएगा, मतलब आपने भैरू सिंह जी के माध्यम से देख ही लिया है। थक गए सर उस पर बात कर करके। जी जी शरद जी, जैसा कि मैंने आपसे आग्रह किया कि भैरू सिंह ने तो ये प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस का मूल चरित्र तो ये है और गुटों के आधार पर पूरी कांग्रेस है। तो जब पूरी कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, और अभी समीक्षा के आधार पर ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जब चुनाव दतिया में चल रहा है तो यहाँ संगठनात्मक रूप से कौन सी एक राजनीतिक महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो यहाँ राहुल भैया आगर क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में मीटिंग की बैठक ले रहे हैं, और बैठक में ले रहे हैं तो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं कि कांग्रेस टुकड़े कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि चूंकि अवधेश नायक जी वर्तमान समय में कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हमने रूठे को मना लिया, तो मनाने की प्रक्रिया कितने लंबे समय तक चली? और जब चुनाव लगभग, मैं समझता हूँ आज की स्थिति में लगभग 40% से ऊपर पहुंच चुका है, जब आप मनाने की परिस्थिति में जा रहे हैं, तो इसका कितना लाभ कांग्रेस को मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये तो इस पर जवाब नजर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र जी, आपने कहा मूल चरित्र भैरव सिंह का, लेकिन ये सब बीजेपी में आते हैं, इनका नहीं कह रहा मैं, सबका चरित्र बेहतर हो जाता है, बढ़िया प्रमाण पत्र मिल जाता है। त्रिपाठी साहब जवाब दीजिए। जी। कि राजेंद्र भारती जी हमारे पुराने सहयोगी हैं और इनका जीवन का अधिकतम समय कांग्रेस में ही निकला है, तो इनका चरित्र भी कांग्रेसी है। भले अभी नए मुल्ला बने प्याज खा के बीजेपी में आके, तो राजेंद्र भारती जी का चरित्र तो अभी भी कांग्रेसी है, तो उनके मुंह से कहना है अच्छा नहीं लगता। मैं आपको दतिया चुनाव के बारे में आता हूं भारती साहब, आता हूं, जवाब दीजिएगा जरूर। जी। दतिया के चुनाव की सुसनेर घटना से की, दोनों कोई लेना देना नहीं है। भानुमती का कुनबा जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। दतिया का चुनाव तो हो गया है लीलत उगलत पीर घनेरी। दतिया चुनाव उस दिन फाइनल हो गया था जिस दिन नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटी गई थी, और कांग्रेस की जीत उस समय पक्की हो गई थी जब नामांकन की जनसभा में नरोत्तम मिश्रा ने बड़े करुणापूर्ण अपने हृदय से रोते हुए, फपक के रोते हुए कहा कि आशुतोष के लिए जाऊंगा, हर चौखट पर जाऊंगा, वोट मांगने आऊंगा। ऐसा लग रहा जैसे कोई इनसे जबरदस्ती बुलवा रहा है। तो देखिए, नरोत्तम की वो जो चीख है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी 2014 में जब चुनाव लड़े तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी मां गरीब देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मेरी मां ने घरों में बर्तन मांजे। तो देश की जनता भावुक हो गई। आज पूरा दतिया भावुक हो गया नरोत्तम के उस रोने से। और देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि किसी की टिकट कटने पे 8 घंटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो जाम रहा। आज दतिया के मतदाता के मन में क्या है कि वो एक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री चुनने जा रहे थे नरोत्तम के बस में, लेकिन जब दतिया को ठेंगा दिखा दिया गया, दतिया को ठग लिया गया, तो दतिया का मतदाता कह रहा है कि हम इस भारतीय जनता पार्टी को और मोहन यादव के षड्यंत्र को नापाक कर देंगे और कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएंगे। चलिए, आप अपनी जीत का जाम खोलिए। जैसा विजयनगर में आपने इसके पहले रावत जी की सीट जो है छीनी थी, देखते हैं यहाँ आप वो जाम फिर एक बार हटा पाते हैं कि नहीं। भारती साहब, आप कहना चाह रहे थे कुछ? जी। मैं शरद जी ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे मित्र ने कहा कि मैं लंबे समय तक कांग्रेस में रहा हूं, तो मैं ही तो आपको सही स्थिति का आंकलन करके बता पाऊंगा कि कांग्रेस की वास्तविक स्थितियां क्या है और किस आधार पर कांग्रेस रही है। तो जो घर में रहा है, सदस्य घर के रूप में रहा है सदस्य, तो वही तो बताएगा कि कितना अपमान सहना पड़ता है, कितनी विसंगतियां हैं, कितनी गुटबाजियां हैं, संगठन में क्या 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 चलता और क्या होता है। तो यही, इससे मुझसे बेहतर और कौन बता पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में आकर के संगठन क्या होता है ये जरूर, इवन ये कि देखिए, कांग्रेस का प्रमुख नेता मानते हैं दिग्विजय सिंह, बिल्कुल। जी जी कि हमें भाजपा से सीखना चाहिए। आपकी बात मर्म को छूती है जी राजेंद्र जी, आपकी बात मर्म को छूती है, और मैं इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भारतीय नौटंकी शैली में इस तरह प्रस्तुत करूंगा कि वहां अपमानित हैं विभीषण की तरह कांग्रेसी, और प्रभु श्री राम की तरह बीजेपी अपनी शरण में ले लेती है। और फिर त्रिपाठी जी टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं, मूल स्वभाव, अरे भैया आप अपने घर के लोगों को मान प्रतिष्ठा के साथ सहेज कर रखिए ना, कोई अच्छा नहीं लगता है किसी को अपना मूल घर छोड़ते हुए। चलिए दिनेश जी, ये बताइए, अजय सिंह जी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन क्या डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के लिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए देखे जा सकते हैं दतिया में?
नहीं, देखिए क्यों नहीं देखे जा सकते, पार्टी की जहां आवश्यकता होगी। मेरा यही तो कहना है कि भाई यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बड़ी चर्चा चल रही थी कि प्रभारी बनाएंगे, लेकिन उनका जो जिस तरह की राजनीति है वो चुनाव में कोई प्रभारी के लिए नहीं है। वो एक स्टार कैंपेनर हैं, उनकी एक अपील अलग तरह की है। डॉक्टर गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, ये एक ही तरह के लोग हैं। पार्टी को इनको आवश्यकता होगी, घनश्याम सिंह खुद महसूस करेंगे कि इनकी ज़रूरत हमको है, तो वहाँ जाएंगे। क्योंकि ये जब ये लोगों के जब प्रचार वहाँ होगा, अलग अलग सेक्टर इनके होंगे, तो वहाँ इनकी उपस्थिति जरूरी होगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई ओपन छोड़ देगी, इस अति विश्वास में रहेगी कि चुनाव तो हम जीत रहे हैं जी। उनको भी इन सब की आवश्यकता है। अजय सिंह यदि जो है, आप देखिए ना, नामांकन पत्र भरने के समय थे ना अजय सिंह, आज यदि वो उनको आपने अगला कोई कार्यक्रम नहीं दिया दतिया का, तो वो कुछ तो करेंगे ना, राजनीति में है, अपनी एक्टिविटीज रखेंगे, लोगों से जो उनकी यात्रा पहले से चली आ रही है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हर व्यक्ति की आवश्यकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी बुलाती, मुझे लगता है कांग्रेस में भी कोई उनका प्लान होगा। अभी कुछ दिनों का चुनाव और बाकी अभी तो प्रचार शुरू हुआ है। चलिए मनोज, आपको याद होगा पंडित प्रदीप हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, उज्जैन के पास के ही, उनका एक बड़ा चर्चित गीत है, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की, बड़नगर के। और अगर उसको उनको प्रणाम करते हुए, क्षमा चाहते हुए मैं कहूँ कि ये भी एक बड़े दिए की और एक छोटे दिए की लड़ाई है, लेकिन तूफान दोनों तरफ है, लौ दोनों की थरथरा रही है, बीजेपी की भी कांग्रेस की भी। अब किसकी लौ, क्योंकि इस बार गुटबाजी रूपी तूफान दोनों पार्टियां झेल रही हैं। हाँ, बीजेपी का दिया बड़ा है, उसमें तेल ज़्यादा है, उसकी रक्षा करने के लिए योद्धा ज़्यादा तैनात हैं। कांग्रेस का दिया छोटा है, तेल कम है उसमें, लेकिन ये लड़ाई दोनों दियों की है और तूफान गुटबाजी का है। अब देखिए सर, ये दिया किसका बुझेगा। वैसे कहते हैं कि बुझते हुए दिए की लो बड़ी तेज हो जाती है, तो वहां तो दोनों की लो बड़ी तेज दिख रही है। तो बहुत दिलचस्प है वो चुनाव जी। लेकिन मुझे लग रहा है जो मंच से चीजें दिखाई दे रही है, ऐसा मेरा आकलन है, क्योंकि चुनाव को लगातार कवर करते हैं, तो जो मंच से चीजें दिखाई दे रही है वहां लोगों के दिल में, मन में कुछ चीजें अलग होगी, ये बात सच है। और वो दिल किसके साथ लगेगा, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये ठीक है कि भैरू ने एक पत्थर और मार दिया, और नुकसान और पहुंचा दिया आपने, जैसे तैसे अब देश नायक आए तो उस बीच में उन्होंने और कमाल कर दिया। और यही कांग्रेस की दिक्कत है, मुझे लगता है इसको सुधार लेना चाहिए। बड़ी चुनौती नहीं, वो नहीं सुधरेगी मनोज जी, ये तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वो तो आपको वो डायलॉग याद रखना पड़ेगा। हम नहीं सुधरेंगे, हम अंग्रेजों के जमाने से गुटबाजी करते चले आ रहे हैं। जी त्रिपाठी साहब, देखिए, चुनाव मैं जो पहले कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, दतिया का चुनाव हो गया। दतिया की टिकट नरोत्तम मिश्रा की जिस प्रकार से काटी गई और जिस प्रकार से वो पूरा राजेंद्र भारती का इलेक्शन करना, ये पूरा उसको कोर्ट में ले जाना, उसमें फिर मनोज जी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। बोलिए मनोज। सर मैं ये कह रहा हूं कि आप इतनी देर से नरोत्तम मिश्रा द्वारा पूरा किया गया था। उमेश जी, उनको ये समझ में आ गया कि नरोत्तम मिश्रा जो है। उमेश जी, आप इतनी देर से सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि नरोत्तम ने चुनाव जिता दिया, कांग्रेस क्या कर रही है तो बता दीजिए। नहीं, पार्टी लगी, देखिए पार्टी तो पूरा घनश्याम सिंह जी के साथ है। वो इतने सरल और अच्छे व्यक्ति हैं, जैसे एपीजे कलाम प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक थे, वैसे घनश्याम सिंह जी जो चलिए सर परिवार से अब आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उनकी जो छवि है वहां बहुत ही बढ़िया है और जनता उनको जिता के भेजेगी। आपके यहाँ यही तो समझ में नहीं आता त्रिपाठी साहब, कौन किसके साथ है और कब तक। ये थोड़ा इंश्योर हो जाए तो गाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ पड़ेगी। आपकी बहुत शुक्रिया। एक सेकंड बोलूंगा। हाँ बोल लीजिए। नरोत्तम ने बता दिया, बीजेपी इज नॉट पार्टी ऑफ डिसिप्लिन, पार्टी नॉट ऑफ डिफरेंस। ये तो हम कह ही रहे हैं सर, गुटबाजी का तूफान है दोनों तरफ। आपको तय करना पड़ेगा बीजेपी क्या बची है। आप अपना तूफान कंट्रोल कर लेंगे, आपकी जय जय हो जाएगी। ऐसी अनुशासन, बीजेपी अपना तूफान कंट्रोल कर लेगी, बीजेपी की जय जय हो जाएगी। तो ये लड़ाई तूफान के बीच दोनों दियों की कांपती हुई लौ की लड़ाई है। बहुत क्या बात है। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, बीजेपी हैज ऑलरेडी लॉस्ट इलेक्शन। हम जैसे मूर्ख एंकर कभी कभी थोड़ी बहुत मनोज अक्ल की बात कर जाते नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का।